चलिए हम लोग आज बात करेंगे आर्टिकल। आर्टिकल एक बहुत ही शानदार टॉपिक होता है, इंग्लिश के लिए बहुत ही रामबाण, समझ गए। यदि पूरे इंग्लिश पढ़ ली, आर्टिकल नहीं पढ़े तो आपका इंग्लिश अधूरा। यानी कोई भी सेंटेंस को मतलब कंप्लीट होने के लिए आर्टिकल का होना बहुत जरूरी होता है, समझ गए। जिस प्रकार खाना कितना भी अच्छा हो, कितना भी टेस्टी हो, फिर भी खाना में क्या चाहिए, छोटा सा खटपटा, ये बोल सकते हैं अचार। अचार बहुत जरूरी होता है। उसी प्रकार इंग्लिश में एक अचार की तरह आर्टिकल आता है खाना में, समझ गए। अचार का कोई भूमिका नहीं है, लेकिन फिर भी जरूरत है, समझ गए। यानी पूरा खाना अचार तो नहीं है, लेकिन खाना में अचार की जरूरत है। इस प्रकार इंग्लिश में आर्टिकल का कोई बड़ा योगदान नहीं है, लेकिन आर्टिकल का होना जरूरी है, समझ गए। आर्टिकल क्या होता है, नहीं होता है, इसे पूरा जानेंगे। जानने से पहले जो लोग चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आर्टिकल से पहले मैंने वॉइस, समझ गए, टेंस, ये पूरे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप वहां जाके पढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए हम क्लास से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल, आर्टिकल होता क्या है, आर्टिकल है क्या, इसका उपयोग किसके लिए करते हैं, कहाँ करते हैं, ये पूरा जानेंगे। मेरे साथ पूरा बने रहिए, अंत तक देखिए। ठीक, चलिए सबसे पहले आया आर्टिकल क्या होता है, ए एन द, तीन लिखे हैं, ए एन द। ए एन द को आर्टिकल कहते हैं। देखिए हम लोग हिंदी लिख रहे हैं, समझ गए। यानी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, पूरे क्लास जो किए होंगे, पुराने बच्चे होंगे, उन्हें पता होगा कि हम लोग देसी अंदाज में पढ़ रहे हैं, यानी पूरा पूरा देसी अंदाज, समझ गए। ताकि जो बिहार बोर्ड के बच्चे होते हैं उसके लिए रामबाण साबित हो और वो बच्चा भी इंग्लिश से नहीं डरे। ठीक, तो ए एन द को आर्टिकल कहते हैं, समझ गए। कोई पूछे आपसे क्वेश्चन कि आर्टिकल क्या होता है, तो कह सकते हैं क्या कि ए एन द को आर्टिकल कहते हैं, समझ गए। अब आता है कि सर आर्टिकल है क्या, समझ, आर्टिकल का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो ये बात हम समझ आएंगे कि आर्टिकल का प्रयोग सेंटेंस में नाउन के लिए करती हैं। यानी पूरे सेंटेंस में हम जानते हैं आर्टिकल का प्रयोग ओनली, आर्टिकल का प्रयोग सेंटेंस में, यानी कोई भी सेंटेंस हो तो हम किसके लिए करेंगे, नाउन के लिए, समझ गए, बाकी किसी चीज के लिए नहीं। यानी कह सकते हैं सिंपल भाषा में कि नाउन होगा तो आर्टिकल को आना पड़ेगा। इसको लिख लीजिए, यदि सेंटेंस में नाउन होगा तो आर्टिकल होगा। यानी कह सकते क्या कि नाउन है तो आर्टिकल है, नाउन है तो आर्टिकल। चलिए, यानी पूरे हम समझ गए हैं कि आर्टिकल क्या होता है, ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं, कोई दिक्कत। फिर बात करेंगे आर्टिकल का प्रयोग सेंटेंस में क्यों करते हैं। आर्टिकल का प्रयोग सेंटेंस में केवल और केवल नाउन के लिए करते हैं। यदि सेंटेंस में नाउन होगा तो आर्टिकल को आना ही पड़ेगा, यानी पक्का पक्का यदि नाउन है तो आर्टिकल होगा ही होगा, समझ गए। आप बात करेंगे टाइप, ए एन में टाइप क्या होता है, ठीक ना, तब लिख सकते हैं जो आर्टिकल है दो प्रकार का होता है। एक का नाम इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, दूसरा इंडेफिनिट। आप लोग पूरा बने रहिए, समझ गए, आपको पूरे अच्छे तरीके से सिखा देंगे। ठीक, अब पूरे सिंपल भाषा में YouTube पर ऐसा वीडियो आप ढूंढने से भी नहीं मिलेगा कि इतने देसी अंदाज में, इतने हिंदी मीडियम से, यानी आपको इंग्लिश सिखा दे, समझ गए। आर्टिकल दो प्रकार का, डिफिनिट एवं इंडेफिनिट, समझ गए। इसका होता है अनिश्चित, इसका हिंदी होता है निश्चित। आपके मन में एक क्वेश्चन चल रहा होना चाहिए कि आर्टिकल का प्रयोग सेंटेंस में किसके लिए करते हैं, नाउन, समझ गए। ये भूलेंगे नहीं बात कि आर्टिकल का प्रयोग सेंटेंस में केवल और केवल नाउन के लिए करते हैं। आर्टिकल दो प्रकार हो गया, एगो डिफिनिट एगो इंडेफिनिट, अनिश्चित निश्चित। आपका इंडेफिनिट में आता है ए और एन, इसमें आता है द। सर इसको कैटेगराइज किस आधार पे कर दिए, इसको निश्चित कैसे बोल सकते हैं, इसको अनिश्चित कैसे बोल सकते हैं, है ना।
जैसे एक एग्जांपल समझाते हैं, समझ गए, ताकि आसानी से समझ आए। आई हैव अ केक, आई हैव द केक। देख सुनिए, पहले कि आई हैव ए केक, आई हैव द केक, दोनों में केक ही है, बस अंतर यहाँ पे ए है, यहाँ पे द। तो जब आर्टिकल ए लगा है, इससे बोध किसका हो रहा है, अनिश्चित का। जब आर्टिकल ए लगा है, इसे आर्टिकल पूछेगा आपसे ए कौन सा आर्टिकल होता है, इनडेफिनिट, और द क्या होता है, डिफिनिट। समझ रहे बात। तो ए केक और द केक, सर अंतर क्या है। देखो ए केक यानी क्या हुआ, जो केक है अनिश्चित है, और द केक यानी केक निश्चित है। जैसे कभी कभी लोग जाते हैं मार्केट में, तो घर से प्लानिंग करके जाते हैं कि मुझे ये लेना है, वो लेना है। और कोई कोई होता है जो प्लानिंग करते नहीं, जाने के बाद प्लानिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए एक बच्चा जो एक केक वाला है, दुकान पर गया और सीधा वाला केक दिखाइए, यानी अभी बच्चा डिसाइड नहीं किया है, अब केक देखने के बाद डिसाइड करेगा, यानी केक क्या है, अनिश्चित केक है। समझ गए, यानी केक फिक्स नहीं किया गया है। इसमें द केक यानी कह सकते हैं क्या कि केक को फिक्स कर दिया गया, यानी बच्चा सीधा बोल रहा है कि रेड वाले, येलो वाले, यानी जो भी हो वह घर से सेलेक्ट करके गया है, वह निश्चित करके गया है कि मुझे वही केक चाहिए। समझ रहे बात। एक केक यानी अनिश्चित केक, द यानी निश्चित केक। ठीक, चलिए तो हम लोग समझ गए। अब फिर से रिवीजन कर लीजिए। ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं। सेंटेंस में आर्टिकल का प्रयोग नाउन के लिए करते हैं। नाउन नहीं होगा आर्टिकल नहीं होगा, नाम होगा आर्टिकल अपने आप होगा। आर्टिकल दो प्रकार का हो गया, एक इनडेफिनिट, एक डिफिनिट। समझ रहे बात। इनडेफिनिट, डिफिनिट, एन होता है इनडेफिनिट, द होता है डिफिनिट। यानी जब भी निश्चित, निश्चित क्या बोले, निश्चित, जब भी निश्चित का बोध होगा द लगा देंगे, अनिश्चित का बोध होगा एन लगाएंगे। समझ गए। चलिए अब जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं, सर लगाना कैसे, नहीं ना। एक बात समझ लेंगे, इसको हम नोट में कर सकते हैं। आर्टिकल का प्रयोग SCN, SCN आर्टिकल का प्रयोग SCN के लिए करते हैं। आपके यहाँ चल रहा है SCN क्या होता है, S से सिंगुलर, C से काउंटेबल, N से नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर किसको बोलते हैं, एक वचन। काउंटेबल गणनीय। तीन बात निकल के आया। SCN सिंगुलर काउंटेबल नाउन। S से क्या, सिंगुलर यानी एक वचन, काउंटेबल यानी गणनीय। समझ, गणनीय क्या होता है, जिसे गिनती कर सकते हैं। N से नाउन। समझ गए। आपके मन में चलना चाहिए कि सर नाउन क्या होता है। ठीक, अभी नाउन हम लोग पढ़े नहीं है, लेकिन आप बहुत जल्दी नाउन को पढ़ लेंगे। ठीक, तब तक समझ लेते हैं नाउन। नाउन क्या होता है, किसी भी नेम को नाउन कहते हैं, किसी भी नेम को नाउन कहते हैं। और नाउन कैसा होना चाहिए, काउंटेबल यानी जिसे गिनती कर सके। और कैसा होना चाहिए, सिंगुलर यानी ऐसे नहीं गिनती करे, प्लुरल यानी ये तीन चीज वेरीफाई हो जाए तो हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। यदि तीन वेरीफाई नहीं है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं। यानी आर्टिकल लगाने से पहले सर आर्टिकल कहां लगाएंगे, अब भी हम लोग सबसे पहले सीखेंगे आर्टिकल जो होता है वो कहां लगाना है। जब ये सीख जाएंगे तो आगे सीखेंगे कि ए कहां लगता है, एन कहां लगता है। समझ रहे बात। तो सबसे पहले क्या समझ गए, आर्टिकल का प्रयोग SCN के लिए करते हैं। समझ गए। इसका नियम कानून बहुत ज्यादा है। समझ गए। आपको वीडियो देख, जब यूट्यूब पर ढूंढिएगा तो बहुत सारे नियम के साथ अनेक अनेक टीचर पढ़ाए होंगे, लेकिन इतना शॉर्टकट, इतने देसी अंदाज में आपको कहीं नहीं मिलेगा। समझ गए। तो आर्टिकल का प्रयोग ओनली SCN के लिए करते हैं। S से सिंगुलर, C से काउंटेबल, N से नाउन। यानी एक ऐसा मतलब कह रहे क्या कि नाउन भी हो, काउंटेबल भी हो, सिंगुलर हो, ये तीनों वेरीफाई हो गया तो आर्टिकल लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। एग्जांपल देख सकते हैं।
पेन लगाना है कि नहीं, तो डिसाइड कीजिए क्या लगेगा वो नहीं लगेगा, नहीं लगेगा वो डिसाइड कीजिए। पेन सर नाउन तो है, नाउन तो है, काउंटेबल गिनती कर सकते हैं जी सर, गिनती भी कर सकते हैं, और एक वचन यानी आर्टिकल लगेगा, समझ गए। वही दूसरा नंबर था पेन्स, सर नाउन तो है, नाउन तो है, काउंटेबल भी है, लेकिन सर ये सिंगुलर नहीं है, आप बोल रहे एक वचन है पेन से बहुत सारा पेन है, आर्टिकल नहीं लगेगा। गुड सर इसको सर गुड ये तो नाउन ही नहीं है, ये नाउन नहीं है, यानी कह सकते हैं नाउन ही नहीं है। सर समझ नहीं रहे आपका बात बोल क्या रहा है, देखो हम समझा रहे हैं आपको कि आर्टिकल का प्रयोग करने से पहले आपको ये सोचना पड़ेगा SCN, यदि तीनों हो तो आर्टिकल लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे, समझ गए। SCN सिंगुलर काउंटेबल नाउन, समझ गए। यहाँ गुड गुड है नहीं लगेगा, ठीक। आगे देखिए बुक, ये सर नाउन भी है, काउंटेबल भी है, सिंगुलर भी है। फिर देखिए बुक्स, नाउन तो है लेकिन कैसा है, प्लूरल, कट जाएगा। वाटर सर नाउन तो है लेकिन काउंटेबल नहीं है सर, इसको गिनती कर सकते हैं, नहीं लगेगा, ठीक। यानी सीख गए सर आर्टिकल लगाना कहां पर है, कहां नहीं लगाना है। आर्टिकल लगाना है ओनली नाउन के लिए, नाउन के लिए, और नाउन में कैसा नाउन SCN, ये तीनों हो गया, एक नहीं बोल रहे हैं तीनों SCN, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन तीनों हो आर्टिकल लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा, ठीक। फिर आप सीखेंगे हम लोग कि कहां पर A लगेगा, कहां पर N लगेगा, तीनों होना चाहिए ना सर। अब तो बैठ गया है, बस क्लास ना ले रहे हैं इसका। चलिए हम लोग पहले बात करेंगे एक नंबर जो आर्टिकल था आपका, इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट इसमें कौन कौन था, दो था, समझ गए। सबसे पहले हम सीख लेंगे यूज ऑफ एन, यानी एन का प्रयोग कहां करते हैं। जिस शब्द के प्रथम उच्चारण, स्थान, स्वर ध्वनि, वॉवेल साउंड हो तो उस शब्द के पूर्व एन का प्रयोग करते हैं। चलिए दो वर्ड आया, वॉवेल लेटर्स A-E-I-O-U, वॉवेल साउंड्स, इसमें आपका पूरा स्वर वर्ण, ठीक। यानी कहने का मतलब क्या है कि सर हम लोग बचपन में सीखे थे कि वॉवेल लेटर्स यानी A-E-I-O-U यदि इतना रहे तो हम लोग एन लगाते थे, लेकिन अब सीखेंगे कि लेटर्स नहीं साउंड होना जरूरी है। इसी के लिए जी आप लोग कि वॉवेल लेटर्स नहीं वॉवेल साउंड होना जरूरी है। यानी पहले मात्र 5 था, अब स्वर वर्ण का रहा है, यानी जिस शब्द का प्रथम उच्चारण स्थान स्वर हो उसके पीछे एन लगाएंगे। सर ये नियम गलत है, नहीं ये नियम गलत नहीं है, लेकिन हाँ अब के लिए गलत साबित हो सकता है, क्योंकि अब कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिसका स्टार्टिंग इससे नहीं होगा, फिर भी एन लगाएंगे। इस एग्जांपल देख सकते हैं आप, यूरोपियन, आप देखते ही समझ गए क्या कि सर AE यानी एन लगेगा, नहीं इसको लिख के देखिए, शुरू में सर य स्वर वर्ण नहीं है, व्यंजन वर्ण है,
क्या लगाएंगे ए। सर यहाँ तो ई भी है, यही तो बोल रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, वॉवेल लेटर्स नहीं वॉवेल साउंड देखना है। सर बचपन में तो इसी से काम चल रहा था, ये गलत है? नहीं, बचपन में ये सही था, क्योंकि आपको जो भी वर्ड मिला इसी के अनुसार दिया गया था, इसलिए सही हो रहा था। लेकिन अब जो दिया गया थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया गया है, समझ गए? इसलिए लेटर्स को नहीं देखेंगे, अब साउंड को देखेंगे। जो भी वर्ड्स दिया गया उसे हम हिंदी में लिख के ट्राई करेंगे। यदि पहला अक्षर सामने चेक करना, यदि पहला स्वर हो गया तो एन लगा देना, समझ गए? जैसे देखिए स्टार्टिंग एच से हो रहा है, यदि आप बचपन का पढ़ाई पढ़े तो सोचिएगा सर ए, नहीं, इसको हिंदी में लेके देखिए पहले आवर। सर यहाँ पर स्वर आ गया, क्या लगाएंगे? यानी आप देख रहे हैं कि इस नियम यानी जो लेटर्स वाला नियम है उससे काम नहीं होने वाला है। ये कह रहा है कुछ, हो रहा है कुछ। यहाँ पर ई लगा हुआ है तो हम सोचे एन लगेगा तो लग गया ए, यहाँ पर एच लगा है सोचे ए लग गया एन। उल्टा चल रहा है, उल्टा नहीं चल रहा है। आपको बचपन में वॉवेल लेटर्स पढ़ाया गया, लेकिन अब समझ जाइए कि लेटर्स को भूल जाइए, अब साउंड पे ध्यान दीजिए। यदि जो भी वर्ड्स दिया गया है उस वर्ड्स को बोल के देख लेंगे, लिख कर देख लेंगे। यदि प्रथम यानी फर्स्ट लेटर वॉवेल हो तो एन लगाएंगे, कोई दिक्कत? सबसे पहले एक बात बताइए आप लोग कि आर्टिकल लगाते कहाँ पर है? एन तो दूर की बात है, एन तो लगा ही लेंगे, आर्टिकल लगाते कहाँ पर है? तो हम लोग शुरू में लिखे थे कि आर्टिकल का प्रयोग सेंटेंस में नाउन के लिए करते हैं। यदि नाउन नहीं रहेगा तो आर्टिकल नहीं लगेगा। सर फिर लगाना कहाँ पर है? SCN, ये लिखे थे, आपको याद है? SCN, सिंगुलर भी हो, काउंटेबल भी हो, नाउन भी हो। यदि तीनों हो तब लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे, समझ गए? अब लगाना है तो क्या लगाना है, तो समझ गए? यदि जो भी शब्द दिया गया है इसका फर्स्ट लेटर वॉवेल हो तो एन लगाना है। वॉवेल लेटर या वॉवेल साउंड, तो आपको लेटर्स नहीं देखना है, साउंड देखना है। चलिए हम बात करेंगे एक का। क्या देख गए कि जिस शब्द का प्रथम उच्चारण स्थान पहले स्वर था, व्यंजन हो गया। व्यंजन ध्वनि यानी कॉन्सोनेंट साउंड हो तो शब्द के पूर्व ए का प्रयोग करते हैं, या एक अपना देसी नियम कह सकते हैं, जहां एन नहीं लगेगा वहां ए लगेगा, समझ गए? यहाँ पर देसी नियम है, क्योंकि दो है, ये एक और ए, एक और एन। यदि एन नहीं लगेगा, एन लगेगा, समझ गए? सर एग्जांपल, पेन, इसको लिख के देखिए, लेटर मत जाइए, साउंड पे जाइए। पेन, शुरू में क्या गया? प व्यंजन वर्ण है, ए लगाएंगे। सर यहाँ पेंस कर देंगे तो आप ऐसे नहीं कि फ्लो में गलती कर लीजिएगा। सर आप सुनिए सर प फिर से ए नहीं, एक बार लगाना तो है वो चेक कर लीजिए, लगाना है या नहीं। लगाना होगा तब ना डिसाइड कीजिएगा। ये लगाना ही नहीं है सर, क्यों? ये प्लूरल है, समझ गए? गुड, हम लिख के देख लिए और लगाने का सोच भी लिए। एक बार रुक जाइए, लगाना है या नहीं वो भी चेक कर लीजिए। सर गुड, ये नाउन ही नहीं है, नाउन ही नहीं है तो नहीं लगेगा। वाटर, लगाने का सोच लिए, ठीक है, लेकिन सर सिमिलर तो है, काउंटेबल है, नहीं है, सर लगाना ही नहीं है। एक बात आप गलती मत कीजिएगा
यानी कि फ्लो में सर व्यंजन देखे हैं, अब व्यंजन और स्वर देके लगाना शुरू कर देंगे, नहीं। सबसे पहले दिमाग में चलाइए लगाना है या नहीं, लगाना है तब डिसाइड करेंगे कि क्या लगाना है, बात समझ रहे हैं। सबसे पहले डिसाइड करना है लगाना है या नहीं, लगाना है तब डिसाइड करना है ये लगाना है या नहीं। ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में गलती कर लेंगे। सर एक बार फिर से बता दीजिए कहाँ लगाना है, तो भूलिए मत SCN, यदि इतना बस पूरे आर्टिकल का सारांश हो गया SCN, ये तीनों हो तो आर्टिकल लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा, कोई दिक्कत। चलिए A हो गया, N हो गया, दो हो गया। सर दो पढ़े नहीं है, अब दो अगले क्लास में कर लेंगे हम लोग। AN फिर से रिकॉल कीजिए, A कहाँ लगाएंगे, जहां पर व्यंजन ध्वनि हो, N कहाँ लगाएंगे, जहां पे स्वर ध्वनि हो। तो लगाने से पहले एक बार चेक कर लीजिएगा ये नहीं है वेरीफाई कर रहा है या नहीं, ये यदि वेरीफाई हो गया तो लगा देंगे, ऐसे नहीं लगाएंगे। चलिए ठीक।